बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम का हिफ्ज़ कराना हो या कोई दूसरी तालीम देनी हो तो अक्सर ये पूछते हैं क्या हर बच्चे ज़हीन होते हैं? अगर हमारे बच्चे ज़हीन ना हों तो क्या हमारे बच्चे भी कुरान पाक के हाफ़िज़ बन सकते हैं या हमारे बच्चे भी दूसरी तालीम हासिल कर सकते हैं? अक्सर वालिदैन को ये फ़िक्र लगी रहती है और वो वक्तन राब्ता भी करते हैं कि हमारे बच्चे ज़हीन हैं, क्या हमारे बच्चे भी हाफ़िज़ बन सकते हैं? और यानी कि उन लोगों को ये तशवीश रहती है। तो जब वो पूछते हैं कि हर बच्चा आपके पास जो पढ़ने वाला होता है वो ज़हीन होता है? क्या जो बच्चा ज़्यादा ज़हीन ना हो वो भी कामयाब हो सकता है? बहरहाल एक सवाल के पीछे बहुत से सवालात छुपे हुए हैं, उन सब का जवाब हम आपको आज देते हैं। वो ये कि सवाल ये है कि क्या सारे बच्चे पढ़ने वाले ज़हीन होते हैं? इसका जवाब आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चों की 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो वो जो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, एक मुतवस्सित दर्जे के, दूसरे तीसरे वो जो गबी हों, ज़्यादा ज़हीन ना हों। अब हमारा सवाल यहाँ पर बनता है, क्या जो बच्चे ज़्यादा ज़हीन ना हों, क्या वो भी कुरान पाक के हाफ़िज़ बन सकते हैं? क्या वो भी तालीम दीन हासिल कर सकते हैं? क्या वो भी कोई और तालीम हासिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब एक मोतबर और एक माहिर उस्ताद से आएगा कि जी हाँ, आपके बच्चे भी कुरान पाक के हाफ़िज़ बन सकते हैं, आपके बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते हैं, सिर्फ़ 2 शर्तों के साथ। वो 2 शर्तें ये हैं कि आपके बच्चे के अंदर एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा शौक़ हो और दूसरी है कि मेहनत का जज़्बा हो। मेहनत और शौक़ आदमी को कोई कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, वो काम कराने पे मजबूर कर देती है। अगर बच्चों के अंदर शौक़ और लगन और मेहनत होगी तो वो बच्चे कामयाब हो जाएँगे, अगरचे वो ज़्यादा ज़हीन ना भी हों। और वैसे तजुर्बे की बुनियाद पर देखा गया है कि अक्सर वो बच्चे कामयाब होते हैं जो ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, लेकिन उनके अंदर लगन होती है। उनको कुछ करने की एक धुन होती है, वो शौक़ के साथ, लगन के साथ एक काम को करते हैं, तो अक्सर ऐसे बच्चे जो है वो कामयाब हो जाते हैं। बाकी रही ये बात, आदमी का हाफ़ज़ा कैसे मज़बूत होता है कि उसको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि उनको बहुत ज़्यादा हदीसें याद थीं, लाखों के एतबार से उनका क़ुव्वत हिफ़्ज़ बहुत मज़बूत था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपके पास इतना क़ुव्वत हाफ़ज़ा, इतनी हदीसों का याद होना, ये कैसे हुआ? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, किताबों को बार-बार पढ़ने और किताबों के अंदर बार-बार तवज्जो करने की वजह से। अगर किसी चीज़ को पढ़ना है, तो बार-बार उस किताब को पढ़ते रहें, तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। तो उलमा ने एक उसूल लिखा है, किसी चीज़ को याद करने के लिए एक उसूल लिखा है कि 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, उस चीज़ को पढ़ना, यानी जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ें, फिर उसका मुताला करें, दूसरे नंबर पे मुताला करें, तीसरे नंबर पे आप उसकी दोहराई करें। यानी आप पढ़ेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे, मुताला करेंगे, नंबर 3 पे आएगा कि आप उसको दोहराएँगे, नंबर 4 आप अमली तौर पे अमलन उसको करेंगे, नंबर 5 जब आपने सारे काम कर लिए, 5वें नंबर पे आएगा कि आप दूसरों को भी वो काम पहुँचाना शुरू कर दें। आप कुरान पाक की एक आयत को ले लें, आप कुरान पाक की एक आयत को पढ़ें, नाज़िलें पढ़ें, आपको भूलेगा फिर पढ़ें, आप फिर उसके अंदर गौर व फ़िक्र करें कि ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, कौन-कौन से हर्फ़ पे क्या-क्या हरकत आई हुई हैं। फिर उसके बाद आप उसे बार-बार दोहराएँगे, दोहराने के बाद आपको याद होगा, अमली तौर पे आप उस उस्ताद को सबक सुनाएँगे। सबक सुनाने के बाद जब आपको सबक आ जाएगा, आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप दूसरे बच्चों को भी याद कराना शुरू कर देंगे। जब आप दूसरे बच्चों को याद कराना शुरू करेंगे, तो इस एतबार से वो आयत, वो पारा, वो कुरान पाक का वो हिस्सा आपके सीनों के अंदर महफूज़ हो जाएगा। तो बहरहाल कुरान पाक को हिफ़्ज़ करने के लिए और किसी चीज़ को याद करने के लिए ये 5 उसूल जो हैं वो काम आएँगे। आदमी को चाहिए कि अगर याद करना है, अपने अक़ल को ना देखे, शौक़ और जज़्बे को सामने रखे। शौक़ और जज़्बा जो है कुरान पाक का हाफ़िज़ भी बना सकता है और आदमी को जो है वो कामयाब भी बना सकता है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सब बच्चों को कामयाब फरमाए, कुरान पाक का हाफ़िज़ बनाए, कुरान पाक के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।